हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं सन्यासी प्रधान और हमारे साथ है विकास सर। आज हम एक इश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। वेलकम सर, वेलकम टू लाइव इंटरेक्शन सेशन। आज जी हम एक आज एक इश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली फार्मेसी काउंसिलिंग रनिंग विथ फेक डिग्री सर्टिफिकेट एक इशू है जो सबको पता नहीं है। कुछ लोग को पता है और कुछ को पता नहीं है। और हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या एक्चुअली क्या फेक डिग्री सर्टिफिकेट में चलता है और कितना लोग एंगेजमेंट है, एक्चुअली इशू क्या है। आज हम सारे हैं उनके पूछेंगे क्या एक्चुअली इशू है, और वो हाईलाइट करना चाहते हैं इशू को और उनका ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं। तो वो भी आज पूछेंगे सर को। वेलकम सर, विकास सर। जी नमस्कार। सर, आज टॉपिक रखा है दिल्ली फार्मेसी काउंसिलिंग रनिंग विद फेक डिग्री सर्टिफिकेट। सर, इसका मीनिंग क्या है? मतलब कैसा बोल सकते हैं कि फेक डिग्री सर्टिफिकेट में दिल्ली फार्मेसी काउंसिलिंग जो बोलते हैं कैपिटल में इतना सबको पता है वो, लेकिन ये सब कैसे चलता है, आज तक कैसे चल रहा है और इसको क्यों क्यों कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है और कैसे इसका रनिंग हो रहा है सर, बताइए सर। सन्यासी जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अप्रोक्सीमेट 30,000 फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। और दिल्ली देश की कैपिटल है, सभी को पता है। और दिल्ली राजधानी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो एक भ्रष्टाचार को मिटाने की कसम खाते हैं, उनके अंडर में दिल्ली विधानसभा के अंदर हमारा दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का ऑफिस है, बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे। और सरकार की नाक के नीचे ही फेक डिग्री का ये धंधा चल रहा है। रजिस्ट्रार दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के जो कुलदीप सिंह जी हैं, एक्स प्रेसिडेंट अजय कुमार शर्मा जी हैं, एक्स मेंबर पंकज आत्रे जी हैं। इन तीनों की डिग्री फेक है। और ये बात मैं कोई वैसे हवा में नहीं कह रहा, मैं बहुत ही गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि इन तीनों की डिग्री फेक है। और सिर्फ ये नहीं कि मैं वैसे बोल दिया, मेरे पास इनके एविडेंस भी हैं, पूरे डॉक्यूमेंट भी हैं कि कैसे फर्जी है। तो उसी के बारे में बताने के लिए हम यहाँ लाइव आए हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया इनको एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि 30,000 फार्मासिस्ट का भविष्य हमारा काउंसिल से जुड़ा हुआ है। और अगर वहां पे ये फर्जी डिग्री वाले रजिस्ट्रार बैठे होंगे तो रजिस्ट्रेशन भी फर्जी डिग्री वालों का ही होगा। पता नहीं कितने फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे अभी तक, जिन्होंने कभी कॉलेज में जाके नहीं देखा होगा और उनका रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने पैसे लेके कर दिया होगा। बहुत सारे कर चुके होंगे। तो टोटली गोरख धंधा दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रार और एक्स प्रेसिडेंट अजय कुमार शर्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। अब बात आती है कि फेक किस तरह से है। देखिए, कुलदीप सिंह और अजय कुमार शर्मा और पंकज आत्रे तीनों डिप्लोमा होल्डर हैं और डिप्लोमा बेस पे गवर्नमेंट पोस्ट ज्वाइन की इन्होंने एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर रहे हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में। 2013-14 2013-14 सेशन में इन्होंने बी फार्मा लेटरल एंट्री नोएडा में एडमिशन लिया। कुलदीप सिंह और अजय कुमार शर्मा, इन दोनों ने आरवी नॉर्थलैंड इंस्टीट्यूट है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, उसके तहत इन्होंने वहां पे एडमिशन लिया। जिसमें इनके रोल नंबर भी मेरे पास हैं कि इनके क्या क्या रोल नंबर थे। तो उसके तहत इन्होंने एडमिशन लिया। और पंकज आत्रे ने HIMT कॉलेज ऑफ फार्मेसी गौतम बुद्ध नगर, वो भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, वहां पे एडमिशन लिया। इन तीनों ने 2013-14 सेशन में लेटरल एंट्री के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में वहां पे एडमिशन लिया। और कॉलेज में वहां भी नहीं गए, पैसे दे के ही वहां पे कर लिया कि हम आएंगे नहीं, हम ऐसे एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो हुआ क्या कि वहां पे जब इन्होंने एग्जाम दिए तो ये फेल हो गए वहां पे। अब फेल हो गए तो इन्होंने सोचा कि तो हमारा एक साल खराब हो गया। फिर इन्होंने दूसरी सेटिंग की पैसे देके, फिर ये पहुंचे मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन में। आपने नाम सुना होगा, फर्जी डिग्री में
बहुत बड़ा रैकेट उनका चल रहा है। उनका जो ओनर है वो भी जेल में ही है। अप्रोक्सीमेट 50,000 फर्जी डिग्री उन्होंने बांट रखी है मानव भारती यूनिवर्सिटी ने। तो ये वहां पे गए, उन्होंने पैसे दे के बैक डेट में 2013-14 सेशन में ही दोबारा से एडमिशन ले लिया। अब आप समझ सकते हैं और सभी फार्मासिस्ट भाई समझ सकते हैं कि बी फार्मा एक रेगुलर कोर्स होता है। एक रेगुलर कोर्स में एक ही सेशन में 2 जगह अटेंडेंस कैसे हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ा गड़बड़ी इनके द्वारा की गई है। इसके अलावा ये तो किया ही किया, इसके अलावा सरकार से सैलरी भी लेते रहे। तीनों के तीनों, मैं बंद कर देख में, तीनों के तीनों गवर्नमेंट से सैलरी भी लेते रहे, जो कि सरकार को करोड़ों रुपए का इन्होंने चूना भी लगाया है। सरकार का भी इनके द्वारा बेवकूफ बनाया गया है। उसके बाद आते हैं, इन्होंने वहां एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद भी हमने जैसे तहकीकात की तो हमने पाया कि वो एडमिशन भी गलत है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स नहीं है। मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा, एक कमीशन की रिपोर्ट है शिमला की, जो एचपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की है, एक कमीशन की रिपोर्ट है। इस कमीशन की रिपोर्ट में 2015 की रिपोर्ट है। मैं कोट करना चाहूंगा एक बार। इसमें लिखा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द कमीशन दैट द मानव भारती यूनिवर्सिटी हैड एडमिटेड स्टूडेंट्स इन बी फार्मा एलोपैथी थ्रू lateral entry, though there were no admission in regular mode for these courses, which tantamount to violation to the admission norms prescribed by the central state regulatory bodies and the state government. The university is required to show cause why action should not be taken for the violations. यानी कि वहां पे प्रोविजन था ही नहीं लेटरल एंट्री का, और इन्होंने वहां से एक फर्जी डिग्री ले ली। और फर्जी डिग्री लेकर आने के बाद वापस आते हैं, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट अजय कुमार शर्मा थे। अजय कुमार शर्मा ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली। ये एडवर्टाइजमेंट मेरे पास है 4 दिसंबर 2017 की। इसमें उन्होंने निकाला कि रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली कि बी फार्मा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाल दी भी अपने आदमी कोई भर्ती करना है। तो उसके बाद उसी फर्जी डिग्री के बेस पे 2020 में कुलदीप सिंह ने एज ए रजिस्ट्रार यहाँ पे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में ज्वाइन किया है। जैसे ही ज्वाइन किया उसी दिन से उन्होंने बच्चों के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए कि हर बच्चे का इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू भी क्या होना है आप समझ सकते हैं, जिसकी खुद की डिग्री फर्जी है उसका तो काम ही ये है कि पैसे लेके हमने रजिस्ट्रेशन करने हैं, रिन्यूअल करने हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि उसकी डिग्री असली है नकली है क्या है, हमें तो पैसे मिलने चाहिए। पैसे मिल गए तो सही है, पैसे नहीं मिले तो चाहे कोई पीएचडी करके आया उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इस तरह का सिस्टम इन्होंने काउंसिल में चला रखा है। 2-2 साल से बच्चों के रजिस्ट्रेशन रुके हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं, वो मेरे को बताते हैं कि भी मैंने 2020 में 3 बच्चों के मेरे पास फोन आए, एक प्रियंका नाम से है, एक विजय नाम से है, मैंने उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेरे पास है। 2020 फरवरी में उन्होंने अप्लाई किया, हम 2022 में बैठे हैं, 2 साल से ज्यादा समय हो गया, अभी तक भी रजिस्ट्रेशन उनको उनके हैंडओवर नहीं किया गया है। जबकि पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे नवंबर में, उसमें उनके घर पे वोट भी चली गई, और वोट का राइट उसे ही मिलता है जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन करके और अपनी जो अलमारी है या अपनी टेबल की जो दराज है उसके अंदर रख लिया है कि जिस दिन पैसे आ जाएंगे उस दिन हम इनको रजिस्ट्रेशन सौंप देंगे। तो इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। अब हम जैसे कहते हैं कि हम इंटरव्यू नहीं लेने देंगे, वो कह रहे हैं कि हम इंटरव्यू तो हम लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो उनका क्या कहना है कि हमारे पैसे ऊपर तक जाते हैं। मतलब वो पब्लिक डोमेन में एक बात कहते हैं कि सारे पैसे मैं थोड़ी देता हूं, पैसे तो ऊपर तक जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर स्थित ऑफिस हमारा दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, और उनकी नाक के नीचे ऐसे करतब हो रहे हैं। तो बहुत गंभीरता की बात है। अब गंभीरता तो इसलिए भी है, देखो ये तो जो कुलदीप सिंह है और अजय शर्मा है ये तो गंभीरता समझेंगे नहीं, क्योंकि तो खुद ही गंभीर नहीं प्रोफेशन के प्रति। तो हमारा और फार्मासिस्ट का सबका ये फर्ज बनता है कि इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए और इनको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई जाए और रजिस्ट्रार को तुरंत प्रभाव से वहां से हटाया जाए। तो सरकार को इनके खिलाफ
जी। सर आपका अलावा और कोई आज तक कंप्लेनिंग नहीं किया इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, इतना बड़ा फेक में चल रहा है, और आपका अलावा और कोई कंप्लेन नहीं किया आज तक? देखिए सन्यासी जी, एक पब्लिक डोमेन में इतना बड़ा हवा बना दिया उन्होंने कि ये मंत्री के आदमी हैं। वो पब्लिक डोमेन में एक ही बात कहते हैं कि मेरे सिर पे माननीय सत्येंद्र जैन जी का हाथ है, कि हेल्थ मिनिस्टर का मेरे सिर पे हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कितनी कंप्लेंट कर, देखो मैं कंप्लेंट दिखाता हूं आपको 24 जनवरी की, अगर जूम करके देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी को मैंने ये कंप्लेंट दे रखी है 24 जनवरी को, और इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया सरकार को और फर्जी डिग्री के बेस पे रजिस्ट्रार बने बैठे हुए हैं। तो दूसरा क्या है कि एक फार्मासिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो सामने नहीं आना चाहते, पता नहीं क्या डर है, जबकि मैं बार बार ये कहता हूं सामने आओ। ऐसा आदमी जो फर्जी डिग्री लेके होता उसमें दम नहीं होता। तो मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार लाइव आके आप सबके माध्यम से यही बताना चाहता हूं अपने फार्मासिस्ट भाइयों को कि ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कि ऐसे आदमी से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इससे एक फायदा जरूर हुआ पिछले 10-15 दिन में, अब मेरे पास लोगों के रेगुलर फोन भी आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ो, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे धरना भी देंगे काउंसिल में, हम मंत्री जी के बाहर भी धरना देंगे, हम मंत्री जी से मिलेंगे भी। तो अब लोगों में थोड़ा जागरूकता आने लगी है, तो मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब इसको हम वहां से उठाकर बाहर कर देंगे। सर उसके बाद आपका क्या है, मतलब अभी आप इतना स्टेप ले रहे हैं और तो कोई ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ कि और कोई इतना स्टेप ले रहे हैं इतना फेक का एग्निस्ट में। और आपका सर कितना, आपका नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, मतलब अभी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है सर उनको, मतलब फेक को बाहर लेने के लिए कि किस केस वगैरह और कुछ गवर्नमेंट का कुछ और कुछ करना है, आप करना चाहते हो? नहीं, प्लानिंग का तो देखिए सन्यासी जी, ऐसा है कि प्लानिंग तो हम हमारी एसोसिएशन हम उसमें बैठ के ही बनाते हैं कि हमने आगे किस तरह से करना है। मैं अकेला कोई प्लानिंग ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वो बच नहीं सकते, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। समय लग सकता है, 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं। उनके खिलाफ तो सरकार को एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा। अब देखो ना, सरकार से सैलरी भी ले रहे हैं फर्जी डिग्री करने के लिए, कितनी बड़ी समस्या है। और दूसरा, उसी टाइम पे वो दिखा रहे हैं कि हम मानव भारती में हैं, उसी टाइम पे दिखा रहे हैं हम नोएडा में हैं। और एक और बात बताता हूं आपको, उसी टाइम पे अजय शर्मा और पंकज आत्रे दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में सरकार से भत्ते ले रहे हैं मीटिंग्स के, सेम टाइम में दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में मौजूद है एज प्रेसिडेंट, और वहां से भत्ते ले रहे हैं। वहां भी दिल्ली फार्मेसी काउंसिल को भी पैसों का चूना लगाया है। तो इसमें तो सरकार को इनके खिलाफ जो केस बनते हैं वो आईपीसी सेक्शन 420, 467, 468, 471, 472 के तहत 420 का मुकदमा बनता है इनके खिलाफ। अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, ये मुकदमे इनके खिलाफ बनते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी, मतलब अभी देखना अजय शर्मा की रिटायरमेंट है जुलाई में, तो सरकार को चाहिए कि उनके रिटायरमेंट होने से पहले इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी रिटायर हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। अभी मैं कंप्लेंट उसके खिलाफ भी लगाऊंगा कि जो अधिकारी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको बचा रहे हैं, उन पे भी बाद में एक्शन होना चाहिए अगर इनको वैसे रिटायर कर दिया तो। अगर वो रिटायर होकर चले जाएंगे तो फिर कैसे रिकवरी होगी पैसे की। तो सरकार को इनकी रिकवरी करनी चाहिए, रिकवरी करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और अगर सरकार इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराती है, ये सरकार से इतनी अंदर तक मिले हुए हैं, इनके इतने बड़े कनेक्शन हैं, तो हमारी एसोसिएशन इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। हम पहल चाहते हैं कि सरकार इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, सरकार इनकी जांच कराए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम एसोसिएशन में बैठ के अपना डिसीजन लेके और इनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। सर जो हुआ था आपका काउंसिलिंग का, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल इलेक्शन हुआ था, ये उसका पहले भी पता था कि नहीं आप लोगों को कि ऐसा हुआ है? नहीं, मैं बताता हूं आपको, हमें पहले से पता है कि रजिस्ट्रार इंटरव्यू लेता है, और उसके खिलाफ मैंने इलेक्शन से पहले ही मैं आवाज उठा रहा हूं कि ये जो इलेक्शन, जो ये इंटरव्यू प्रथा है, इसको हम चलने नहीं देंगे। इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि मैं इंटरव्यू प्रथा नहीं चलने दूंगा, क्योंकि इससे बच्चों को सिवाय परेशानी कुछ नहीं होता। आप समझिए काउंसिल का काम क्या है। काउंसिल का काम है कि कॉलेज से वेरीफाई कराओ और रजिस्ट्रेशन कर दो। और रजिस्ट्रार कोई आईएएस की पोस्ट नहीं है, रजिस्ट्रार तो महज एक क्लर्क है।
उसका काम तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्टर मेंटेन करना है। अब वो उसने अपने आप को आईएएस समझ लिया है। तो मैं शुरू से आवाज उठा रहा हूं कि उनको इंटरव्यू लेने का कोई हक नहीं है। हमारे किसी भी एक्ट में, हमारे फार्मेसी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रजिस्ट्रार किसी का इंटरव्यू ले सकता है। रजिस्ट्रार जो है वो जांच करा सकता है, वेरीफाई करा सकता है कॉलेज से जहां से बच्चा पास आउट हो गया है, और अगर वो वेरीफाई नहीं होता तो उसको बाहर करो। आज तक एक भी बच्चा कैंसिल नहीं किया इस बेस पे। तो इसका सीधा सीधा मतलब एक ही है कि बच्चा वहां धक्का खाएगा, 6 महीने 8 महीने 10 महीने इधर उधर घूमेगा, उसके बाद दलाल ढूंढेगा, फिर दलाल को पैसे देकर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप बड़े सरप्राइज हो गए, इसके बाद मैं और भी चीजें लाने लग रहा हूं। मेरे संज्ञान में यह भी लाया गया है कि सिर्फ 15 से 20 दिन में रजिस्ट्रेशन कर देते बिना फार्मेसी किए। बैक डेट में कहीं से भी फार्मेसी की मार्कशीट बनवाते हैं और रजिस्ट्रेशन कर देते। 3-3 साढ़े 3 लाख रुपया रेट है। ये तो मुद्दा मैं बाद में लेके आऊंगा, अभी हम उसके सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए देते हैं और बैक डेट में फार्मेसी की कहीं से भी मार्कशीट लाके और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऐसे हुए भी हैं जिसमें 2-3 के नाम मेरे पास आ चुके हैं। तो यहां तो अगर जांच होगी तो बहुत बड़ा स्कैंडल निकल के आएगा। और जो रिन्यूअल है, रिन्यूअल में प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब जिसने 20 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर आज वो रिन्यूअल कराने जाता है तो उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। 20 साल के बाद कोई भी कॉलेज जहां से हम पास आउट हुए हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देगा। और क्यों दे भाई? कॉलेज को कैसे पता हमारा 20 साल से कैरेक्टर कैसा है? हमारे से अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपने कॉलेज से ट्रेनिंग की थी, उसको सर्टिफिकेट ला के दो, जबकि ओरिजिनल वो काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जमा हो जाता है। तो टोटली एक ही बात है कि परेशान करना है, जैसे ही पैसे मिलेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं आपकी राजधानी में चल रही है। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में वो भी सरकार की बिल्कुल नाक के नीचे इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कितना गंभीर है। और हमारे फार्मासिस्ट भाइयों को इसके बारे में जागरूक हो जाना चाहिए और जब भी काउंसिल में जाएं तो उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। जैसे वो हमसे सवाल जवाब करते हैं, हमें उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। पहले आप अपनी डिग्री दिखाओ, हमारी डिग्री बाद में देखना। और किसी को अगर कोई परेशान करते हैं, धमकाते हैं, तो मुझे साथ लेके चलो, मैं साथ चलने को तैयार हूं। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ डरने वाले को डरा रहे हैं। वो हमारा आपका काम नहीं रोक सकते, सिर्फ जो डरता है उसको डरा रहे हैं, उसी से पैसे ले रहे हैं। तो अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो उसकी हिम्मत नहीं है। पहली बात तो यह है कि हम जागरूक होएंगे तो उसको हम ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे वहां पे, क्योंकि जो फर्जी डिग्री के साथ रजिस्ट्रार बना बैठा है उसका कोई हक ही नहीं वहां पे बैठने का। हम उसको रजिस्ट्रार मानते ही नहीं। आप समझ सकते हैं, जिसकी डिग्री फर्जी है उसको हम रजिस्ट्रार कैसे मान लें, उसको हम कैसे सम्मान दें? तो उससे सवाल जवाब होना चाहिए। आप भी अपने मन से सवाल उठाइए। पूरे भारतवर्ष में फार्मासिस्टों को पता लगना चाहिए कि देश की राजधानी में चल क्या रहा है। सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम दिल्ली में नहीं है, और भी स्टेट में सर सेम प्रॉब्लम है। बहुत सारा ऐसे ही छुपा हुआ है। जो पुराना लोग है, कोई काउंसिल में सर और इलेक्शन नहीं हो रहा है, और कोई काउंसिल इलेक्शन है ऐसे ही मतलब फेक में उनका क्या बोलते हैं मनी का अंदर चल रहा है सबको काम। और जो अलग स्टेट में तो इलेक्शन भी आज तक नहीं हो रहा है वो स्टेट में, और ऐसे ही सब लोग पड़े हुए हैं जिसके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं पता नहीं है, और वो क्या क्या है उसको पता नहीं है। सर ऐसा भी मैं भी पेश किया हूँ सर, मैं भी जब गया था मैं भी पेश किया हूँ। स्पेशली बोलूं कि मतलब पीसी लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, मतलब छुप छुप के वो लोग पैसा लेते, इतना दो हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। हाँ, तो नहीं तो लेट करवाएंगे, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर ऐसे लेट करवाएंगे। आप पैसा दे दो वो लोग करवा देंगे। तो ऐसे ही सर फेक में चलता है, रजिस्ट्रेशन फेक में हो रहा है, और उसका क्या बोलते हैं काउंसिल में भी जो आज इलेक्टेड भी वो भी फेक में है, सब फेक में ही चल रहा है। देखो, जो हमारे यहाँ पे जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी सरकार है। आपको शायद ध्यान होगा 3-4 साल पहले कानून मंत्री थे जितेंद्र तोमर जी, और कानून मंत्री की खुद की डिग्री फर्जी थी। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात है। बहुत प्रेशर के बाद उन्होंने उनको हटाना पड़ा था। तो सेम सिचुएशन है हमारे लिए। तो फार्मासिस्ट के लिए तो रजिस्ट्रार की वही बात है कि भाई हमारे नुकसान, एक कानून मंत्री की डिग्री फर्जी है, इधर एक रजिस्ट्रार की डिग्री फर्जी है। तो कानून मंत्री पे तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर बना के एक्शन करवा दिया था, लेकिन अब हम फार्मासिस्टों को प्रेशर बनाना पड़ेगा कि हम 30,000 फार्मासिस्ट हैं, हमारे साथ 3-4 आदमी और जुड़े हुए हैं,
यानी कि 1.5-2 लाख आदमियों पर हमारा एक होल्ड है कि अगर हम जागरूक होकर सारे सवाल जवाब करेंगे सरकार से, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और देखिए, मैं इसमें सरकार की गलती नहीं मानता ज्यादा, क्योंकि सरकार तो सारी गूंगी बहरी होती है। सरकारों को तो जगाना पड़ता है, कोई भी सरकार जागी हुई नहीं होती। आपको जगाना पड़ेगा, तब सरकार जागेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जागेगी, हम जगाएंगे और फिर एक्शन भी होगा। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं जो ये दलाल हैं इनको भी कहना चाहूंगा कि सावधान हो जाओ। हम लिस्ट बनाने लग रहे हैं और हम उसकी भी पूरी जांच कर रहे हैं। 3-4 आदमियों के नाम हमारे पास आ चुके हैं जिनके थ्रू ये पैसे लेते हैं, और जो इनका साथ दे रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि गंदे आदमी बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। ये तो धोखेबाज आदमी है, फर्जी आदमी है, तो इनका बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। जी सन्यासी जी। हाँ सर ये तो होना चाहिए, फेक में नहीं चलना। इतना सारा फार्मासिस्ट है, सब रजिस्टर्ड है, और जब रजिस्टर वाला ऐसे होगा तो स्टूडेंट के क्या करेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं उनका कैसे होगा। फेक में चल रहा है सर बहुत कुछ ऐसा ही। तो थैंक यू सर, आप अच्छा सा एक जो इश्यू है, जो इंटरनल इश्यू है, पता नहीं था, और ऐसे चलता है, कोई बोलता नहीं है और कोई मतलब पब्लिक में ओपिनियन नहीं देता है उसके बारे में। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम काउंसिल में ऐसे ही चलता है, कुछ ना कुछ उसका तो कुछ ना कुछ इलीगल नहीं तो फेक में ही चल रहा है, लेकिन उसके बाद का आवाज कोई नहीं उठा रहा है। आप फर्स्ट टाइम, मुझे तो लग रहा है सर, फर्स्ट टाइम ऐसे नेशनल लेवल में आप आवाज उठाया है सर। सर हम लोग सोचेंगे कि अच्छा होना चाहिए, और जो प्रॉपर वे में चलना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसका, जो लीगली चलना चाहिए सर, ये फेक में नहीं चलना चाहिए। आपका सर प्रयास है, बहुत अच्छा लगा सर। नहीं सन्यासी जी, इसमें एक बात और है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं अकेला था, लेकिन अब धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। अब फार्मासिस्ट भाइयों का साथ मुझे मिलने लगा है, और लगभग 100 आदमी मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं इस कार्रवाई के लिए। अभी 100 हैं, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, लाख होंगे। कार्रवाई तो सरकार को करनी पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया और मेरी बात को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।